learners. How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the new session of Science Class 7, chapter number 2, that is about nutrition in animals. All right. So, today in this session, we are going to learn about the nutrition mode in different types of animals. All right. Let's start the chapter. In our previous chapter, we have learned about nutrition in plants. They can synthesize their food using carbon dioxide, water, and sunlight. But what about the animals? They can't prepare their food. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. What this saying is, कि जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था किसके बारे में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम देयर इज कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड प्लांट्स के पास कैपेबिलिटी है कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट का यूज करके बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स सी एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इधर डायरेक्टली मीन्स व्हाट या तो वो डायरेक्टली प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं या उन एनिमल्स को खाते हैं जो plants को खाते हैं दैट मीन्स दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स राइट सी so now we have the topic that is nutrition in animals. So as I told you that we have seen animals and humans eating different types of food. हमने animals और human beings को देखा है कि सभी different types of food को खाते हैं. But have you ever thought what happens to the food inside the body? लेकिन food का हमारी body के अंदर जाने के बाद आगे का प्रोसीजर क्या होता है? The food substances, basically जो food substances है वो हमारी body के अंदर जाने के बाद they are broken down. इन्हें ब्रेक किया जाता है एनिमल की बॉडी में इनटू वेरी सिंपलर सब्सटेंसेस so दैट उन्हें उसके बाद बॉडी यूटिलाइज कर सके टू प्रोवाइड एनर्जी राइट तो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसके अंदर 5 स्टेजेस इन्वॉल्व है नंबर 1 इज इंजेशन व्हाट इज इंजेशन सी द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इन्वॉल्व्स taking of food through the mouth into the oral or mouth cavity all right what they say इंजेक्शन प्रोसेस क्या है जब बॉडी के अंदर आप फूड का इनटेक करते हो अपने माउथ के थ्रू और अपनी बकल या माउथ कैविटी के थ्रू दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेक्शन प्रोसेस नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन डाइजेशन सेकेंड प्रोसेस होता है जहाँ पे फूड का बॉडी के अंदर जाने के बाद ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म इसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव juices दिस इज नोन एज डाइजेशन ऑलराइट देन Third stage of digestion process in our body is absorption. Absorption is the process by which the food in the soluble form passes into the body fluids such as blood. फिर absorption क्या है जब बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन हो जाता है फूड एक सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है उसके बाद हमारी बॉडी में जो कुछ फ्लूइड्स है फॉर एग्जांपल ब्लड उसमें वो सॉल्युबल फूड पास करता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नेक्स्ट वी हैव एसिमिलेशन ड्यूरिंग एसिमिलेशन अब एसिमिलेशन में जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जिनको एब्जॉर्ब किया गया है उन्हें फाइनली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में चेंज किया जाता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है अपने फंक्शनिंग के लिए ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए लास्ट वी हैव इजेशन इजेशन एक प्रोसेस है वेयर वी एलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ द फूड फूड का जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट है उसे जो आप रिमूव करते हो अपनी बॉडी से दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन तो बेसिकली एनिमल्स के अंदर जो पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो इन 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है दैट इज इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन ऑलराइट नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अब हम बात करते हैं एनिमल्स से पूरे न्यूट्रिशन प्रोसेस की सो एज वी नो कि एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ राइट तो वो क्या करते हैं वो सॉलिड या लिक्विड फूड को अपने एनवायरनमेंट में से इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर एंड देन दे डाइजेस्ट इट राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव न्यूट्रिशन इन अमीबा तो व्हाट इज अमीबा अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही टिनी पार्टिकल्स ऑफ फूड को एनगल्फ करते हैं कैसे अपने फॉल्स फीट को थ्रो करके एंड दोस फॉल्स फीट आर नोन एज सीडोपोडिया ऑलराइट तो बेसिकली ये सीडोपोडिया क्या करते हैं एक फूड विक्ट्रॉल बना लेते हैं एंड देन इस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है बाय द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड विक्ट्रॉल ऑफ अमीबा आफ्टर दैट जो यूजफुल मटेरियल होंगे डाइजेस्टेड फूड के अंदर
वो अमीबा एब्जॉर्ब कर लेगा एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से रिमूव या थ्रो कर दिया जाएगा एज अ रेसिड्यूअल वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स का जो फूड को प्रोसेस करते हैं, राइट। एंड उस फूड को जो हमने खाया है उसको यूज करने के लिए हमारी बॉडी को उसे सबसे पहले ब्रेक करना पड़ता है इनटू वेरी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, राइट, सो दैट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके एंड देन उसके बाद हम वेस्ट भी रिमूव कर सके। तो मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन, ज्यादातर जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सभी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है एंड इनके अंदर वो फूड होता है, राइट, क्योंकि ये क्या करते हैं फूड के बॉडी के अंदर पास होने के लिए एक वे बनाते हैं। आफ्टर दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसेंशियली अ लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब है जो हमारे माउथ से एनस तक रन करती है। प्लस कुछ फ्यू अदर ऑर्गन्स आर आल्सो देयर लाइक लिवर एंड पेनक्रियास जो कि डाइजेस्टिव केमिकल्स को प्रोड्यूस एंड स्टोर करते हैं एंड फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। So first of all, now we are going to learn about the digestive process. Whole digestive process we are going to discuss in the human beings. So the start of the process. सबसे पहले पूरे digestive system जो एक process है उसका starting हमारे mouth से ही हो जाता है। The digestive process begins from the mouth, right? सबसे पहले फूड को पार्टली ब्रेक किया जाता है स्मॉलर पीसेस में, कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ चूइंग। एंड चूइंग किससे की जाता है? हमारे टीथ से, राइट। एंड ऑल्सो हमारे जो सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं एंड ये सलाइवरी एंजाइम्स प्रोड्यूस की जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू विच आर प्रेजेंट इन अवर टंग, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं एंड उनके केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो स्टार्च है फूड के अंदर उसे ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। देन फूड को बिटन एंड च्यू किया जाता है बाय द टीथ। जब आप फूड को च्यू करते हो तो उससे फूड काफी स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मास्टिकेशन, राइट। नेक्स्ट, देन ऑन द वे टू द स्टमक। अब फूड क्या इसके बाद कहाँ जाएगा? इट विल रीच टू द स्टमक। तो आफ्टर बीइंग च्यूड एंड swallowed, प्रॉपर्ली फूड को च्यू करने के बाद अंदर swallow करने के बाद फूड अब हमारे एसोफेगस में, दैट इज अ फूड पाइप रनिंग थ्रू आवर थ्रोट, तो हमारे थ्रोट के अंदर या नेक से अंदर जो पास होके जाता है दैट इज फूड पाइप नोन एज एसोफेगस। एंड इसी एसोफेगस के थ्रू फूड हमारा कहा जाता है स्टमक के अंदर एंटर करता है। तो बेसिकली एसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से स्टमक तक जाती है एंड इसके अंदर एक रिदमिक वेव लाइक मसल मूवमेंट होता है जिसकी तरफ फूड को नीचे की तरफ फोर्स किया जाता है फ्रॉम द थ्रोट इनटू द स्टमक। दिस मसल मूवमेंट, अब ये जो हमारे मसल मूवमेंट चलता है, राइट, इस मसल मूवमेंट की वजह से हमारा बॉडी को या हमारे खाने को या ड्रिंक को एक एबिलिटी मिलती है कि वो हम जब अपसाइड डाउन भी हो तो भी वो इजीली नीचे के अंदर पुश किया जाता है, राइट। सी, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, फर्स्ट ऑफ ऑल we must learn about some concept of teeth. See, the teeth क्या है? Teeth are hard white structures found in the mouth of human beings and many other animals. तो teeth क्या होते हैं? Teeth आपके hard white structures होते हैं जो human beings and काफी सारे other animals के mouth में present होते हैं, alright। क्या किया जाता है? Teeth food को cut, tear and grind करता है before it is swallowed. नेक्स्ट वी हैव टूथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं टूथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। स्टार्ट बिटवीन 6 एंड 10 मंथ्स ऑफ एज। कितना? 6 एंड 10 मंथ ऑफ एज के बीच में ज्यादा जितने भी इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स के क्या बेबी टीथ आने शुरू हो जाते हैं। द सेंट्रल इंसीजर्स, सेंट्रल में जो इंसीजर्स प्रेजेंट है दैट इज द फ्रंट मिडल टीथ, वो सबसे पहले आते हैं एंड देन जो टीथ है वो क्या आइदर साइड, यानी कि दोनों ही साइड आने शुरू करते हैं एंड देन दे वर्क देयर वे बैक टू द सेकंड मोलर्स एंड उसके बाद सेकंड मोलर्स आने शुरू होते हैं। एंड बाय द टाइम जब तक एक चाइल्ड 3 इयर्स ओल्ड होता है तो मोस्ट ऑफ द बेबी टीथ शुड बी प्रेजेंट। द प्रोसेस बिगिंस टू रिपीट इटसेल्फ। उसके बाद यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है जब चाइल्ड अराउंड 7 इयर्स ओल्ड हो जाता है।
यानी कि जो सेंट्रस इंसीजर्स है वो क्या होते हैं, सबसे पहले फॉल आउट होते हैं एंड देन उनकी जगह परमानेंट टीथ रिप्लेस होते हैं। एंड बाय द एज ऑफ 21 एज तक मोस्टली पीपल, जितने भी लोग हैं, सबके पास अपना पूरा सेट ऑफ परमानेंट टीथ आ जाता है, राइट। बेबी टीथ आर इम्पॉर्टेंट। बेबी टीथ इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या करते हैं, परमानेंट टीथ की प्लेस को होल्ड करते हैं एंड गाइड करते हैं जो टू इनटू दी करेक्ट पोजीशन पे वो आए, इसके लिए गाइड किया जाता है परमानेंट टीथ को थ्रू बेबी टीथ। बेबी टीथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड उसके साथ साथ बेबी टीथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पीच एंड चूइंग के डेवलप। Right, you can see these are incisors, canines, premolars, and the molars. These are the four types of permanent teeth. Now next we come to what, as we have discussed, कि food esophagus या food pipe के through pass होकर stomach में जाता है. Now let's see कि stomach के अंदर food के साथ क्या processing होती है. So the stomach is a large sac-like organ that stores the food first. What they say कि stomach एक बहुत बड़ा sac-like organ है जो food को सबसे पहले store करता है, देन फूड को चर्न करता है और उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स कर देता है व्हिच इज नोन एज गैस्ट्रिक एसिड। अलॉन्ग विद दैट जो हमारे स्टमक में फूड है जो कि पार्टली डाइजेस्ट हो चुका है एंड मिक्स हो चुका है स्टमक के एसिड के साथ, उस फूड को व्हाट वी कॉल इट काई। ऑलराइट, देन नेक्स्ट द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक के बाद, ठीक है, स्टमक के बाद फूड कहाँ एंटर करता है, हमारे डिओडेनम में, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। एंड देन उसके बाद वो जेजुनम में एंटर करता है एंड देन इलियम में व्हिच इज द फाइनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलराइट, तो बेसिकली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक जूस होता है, बाई जूस, जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है एंड गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो ये बाई जूस, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड जो अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, इस सभी तरीके के जूस एंड एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड के फर्दर ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होते हैं। एंड देन फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होने के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के अंदर जो मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट है, जो वेस्ट अब बचा है इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन जो सॉलिड वेस्ट है उसे रेक्टम में स्टोर करते हैं जब तक उसे आप एनस के थ्रू अपनी बॉडी से रिमूव नहीं कर देते। राइट, तो दिस इज हाउ द होल डाइजेस्टिव प्रोसेस गोज इन द ह्यूमन बीइंग्स। See, the more thing they have given you about the teeth, what that adult humans, जो adult humans होते हैं typically उनमें 32 teeth होते हैं, 16 upper jaw में, 16 in the lower jaw, and ये सारे एक साथ ही fitted होते हैं and एक concert में work करते हैं to chew the food. Teeth on the right side of each jaw, हर एक jaw के जो right side में teeth present है वो usually एक दूसरे के identical होते हैं on the left side. एंड जो मैचिंग टीथ है ऑपोजिट साइड्स पे, इन्हें कहा जाता है एज सेट और पेयर्स। ऑलराइट, देन ह्यूमन में बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर एज आई टोल्ड यू। हर एक टाइप ऑफ टीथ का एक स्पेसिफिक साइज, शेप एंड फंक्शन होता है, राइट। एडल्ट ह्यूमंस में 8 इंसीजर्स होते हैं जो कि बिल्कुल माउथ के फ्रंट में प्रेजेंट है, 4 इन द अपर जॉ, 4 इन द लोअर जॉ, व्हिच आर नोन एज इंसीजर्स एज आई टोल्ड यू। तो ये इंसीजर्स की एक शार्प एज होती है जो फूड को कट करने में हेल्पफुल होती है। देन इंसीजर्स के दोनों ही साइड पे जो नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट है, दे आर कैनाइंस। एंड कैनाइंस को जाना जाता है कि इनके जो रिजेम्बलेंस होती है वो डॉग्स के पॉइंटी फैंग्स की तरह होती है। अपर कैनाइंस है उन्हें कभी कभी आई टीथ भी कहते हैं। बेसिकली हमारे 2 कैनाइंस होते हैं इन ईच जॉ एंड इनका प्राइमरी रोल है फूड को टीयर करना। देन बिहाइंड द कैनाइज के पीछे बाइकस्पिड्स होते हैं व्हिच आर आल्सो नोन एज प्रीमोलर्स। एंड प्रीमोलर्स आपके फ्लैट टीथ है जिनको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, कस्क प्रोनाउंस करते हैं एंड इनका काम है फूड को ग्राइंड करना और मैश करना। देन देयर आर 2 सेट, उसके बाद 2 सेट्स और होते हैं 4 बाइकस्पिड्स के इन ईच जॉ एंड बिहाइंड द बाइकस्पिड्स के पीछे मोलर्स होते हैं जो आपके मोस्ट विगरस चूइंग जहाँ पे सबसे ज्यादा करी जाती है। देन 12 मोलर्स हैं जिसमें
3 सेट्स जो है मोलर का इन ईच जॉ प्रेजेंट होता है। इन्हें आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोलर्स कहते हैं। जो थर्ड मोलर्स है उन्हें हम विजडम टीथ भी कहते हैं, जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो डेवलप हुए थे, जब ह्यूमन डाइट के अंदर मोस्टली रॉ मटेरियल्स या अनप्रोसेस्ड फूड हुआ करता था, जिसमें एक्स्ट्रा चोइंग एंड ग्राइंडिंग पावर की जरूरत होती थी ऑफ अ थर्ड सेट ऑफ मोलर्स। एंड टुडे आज के टाइम पे विजडम टीथ आपकी चूइंग पर्पस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे कैन क्राउड अदर टीथ। ओके, ये बाकी टीथ को क्राउड कर देते हैं, इसीलिए इन्हें ओपनली रिमूव कर दिया जाता है। ऑलराइट, नाउ next we come to what the digestive system of the ruminants. So as we have discussed the digestive system of human beings, अब हम बात करेंगे ruminants के digestive system के बारे में। तो digestive tract is composed of, so ruminants का जो digestive tract है वो किसका बना है? That is of mouth, tongue, teeth, esophagus, stomach, small and large intestine. Many people say, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ruminants के पास 4 stomach होते हैं। इनफैक्ट जबकि एक्चुअल में क्या है, रिमिनेंट के पास भी एक ही स्टमक होता है, बट उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ऑलराइट, हेलो, द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू द रेटिकुलम। अब वो जो स्टमक है रिमिनेंट्स का, वो 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, नेम्ड एज रेटिकुलम, रंच, ओमेजम एंड एबोमेजम। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है फॉर मोर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। रुमिनेंट्स मेनली च्यू ग्रास। बेसिकली रुमिनेंट्स क्या होते हैं? जो आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, इसीलिए वो मेनली ग्रास ही च्यू करते हैं। एंड ये जो हाफ च्यूड ग्रास, यानी कि इन्हें कम्प्लीटली रुमिनेंट्स जो है ग्रास को पूरी तरीके से च्यू नहीं करते, उसे पार्टली या हाफली ही च्यू किया जाता है। एंड वो हाफ च्यू ग्रास जो है फिर रुमिनेंट्स के स्टमक के फर्स्ट चैम्बर में जाती है, विच इज कॉल्ड रुमेन। ऑलराइट, एंड यहाँ पे उसे पार्शली डाइजेस्ट किया जाता है, विच इज नोन एज कट। तो ये हाफ डाइजेस्टेड ग्रास उसके बाद सेकेंड कंपार्टमेंट में भेजी जाती है, विच इज नोन एज रेटिकुलम। एंड फ्रॉम हियर, फिर यहाँ से ये दोबारा से रुमिनेंट के माउथ में रिटर्न होती है टू बी च्यूड प्रॉपर्ली अगेन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। एंड दिस इज अ रीजन, यही एक रीजन है कि आपने देखा होगा कि काऊ जो है हमेशा अब कुछ ना कुछ चबाती हुई क्यों आपको नजर आती है। जब वो खाली भी बैठी तो आपको ऐसा लगता है कि माउथ में काऊ के कुछ ना कुछ है, एंड इट इज चूइंग समथिंग थ्रू आउट द डे, राइट? सो आफ्टर चूइंग, अब प्रॉपरली दोबारा से फूड को च्यू करने के बाद फूड को swallow किया जाता है सेकेंड टाइम, एंड देन जो फूड है वो आपके फर्स्ट 2 चैम्बर्स को क्रॉस करके थर्ड चैम्बर में एंटर करता है, विच इज नोन एज ओमेजम। राइट, फिर ओमेजम के अंदर फर्दर ब्रोक डाउन होता है। फाइनली फूड फोर्थ चैम्बर में जाता है, दैट इज एबोमेजम। यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, एंड फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है इन द रुमिनेंट्स बॉडी। Alright? So this is how the whole digestion process takes place in the ruminant's body also. And the chapter is completed over here. I hope you must have understood it very carefully. Let's meet in the next session with a new topic, and then keep going well. And thanks to everyone.